नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बाबूलाल प्रबुद्ध है। मैं सागर के एक गांव से हूं। मेरे फादर किसान हैं छोटे से, तो मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरा प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुआ, गांव से, और जो ग्रेजुएशन है जो मेरा वो डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी से हुआ। उसके बाद जो है कि मेरी एक शादी की डेट फिक्स हो गई थी, तो उसी साल एक इंसिडेंट हुआ कि अपने एमपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ गया था। क्योंकि जो कृषि है जो ये प्रकृति पर निर्भर करती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अति वृष्टि हो जाती है, अति बारिश हो जाती है, कभी पाला या तुषार या माहू लग जाती है। तो इस टाइप की जो प्राकृतिक आपदाएं कृषि पर मंडराती रहती हैं। तो उस समय सूखा पड़ गया था और उसी साल मेरी शादी होना थी। तो हम लोग काफ़ी परेशानी में और तंगी में आ गए थे। तो फादर के लिए भी मेरी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर मैं शादी होने के बाद जैसे तैसे शादी हुई, फिर जॉब के सिलसिले में मैं भोपाल आ गया था। तो यहाँ पे मैंने भोपाल आने पर जॉब भी किया और कुछ कंप्यूटर कोर्सेज भी किए इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फ़िलहाल अभी मैं जॉब कर रहा हूँ यहीं पे। और यहाँ पे फिर मेरी मुलाकात एक NCWU नेशनल सिने वर्कर्स यूनियन का संगठन है, उनके उस संगठन के अध्यक्ष मिस्टर दादोरिया जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे उस संगठन में कोषाध्यक्ष बनाने का ऑफ़र दिया। उन्होंने बोला कि आप यदि चाहें तो आपको कोषाध्यक्ष बना दें, आप यदि इंटरेस्ट रखते हो तो अपनी हाँ कह सकते हो, समर्थन जता सकते हो। तो मैंने सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि नहीं सर, मुझे तो अच्छा ही है, यदि आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं तो दादोरिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। फिर ऐसे ये जो जर्नी स्टार्ट हुई तो काफ़ी सारे दोस्त मुझसे मुलाकात हुई, मिले। तो फिर ऐसे ही मेरी राकेश इंदौरी फिल्म प्रोडक्शन है, उनसे रूबरू हुआ, उनसे पहचान हुई। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई फर्ज, जो OTT प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रही, काफ़ी ज़्यादा उसको दर्शक मिले, व्यूज़ मिले। उसको आसिफ खान जी ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को। उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला। उसके साथ ही फिर मुझे महारानी 2 एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। उसमें एक विधायक की टीम होती है, उसमें मेरा रोल था। तो काफ़ी अच्छा लगा और मुझे खुशी मिली और मुझे एक स्कोप भी मिला आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद एक एल्बम भी आया था इसी प्रोडक्शन का, राकेश इंदौरी फिल्म प्रोडक्शन का। तो उसमें भी मैंने काम किया। उसमें राकेश इंदौरी जी हीरो के रोल में थे। तो काफ़ी शानदार अनुभव रहा और अच्छा लगा। और ये इनके साथ काम करने में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में काम करने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। एक एक्चुअली ये कला संस्कृति की चीज़ें हैं जो प्राचीन काल से, और जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, जब तक ये जहाँ रहेगा, वो चीज़ें अमिट रहेंगी, इस जहाँ को रोशन करती रहेंगी। एक तरह की वो साधना भी है जो व्यक्ति के जीवन को बढ़ाती है, मानसिक तनाव को दूर करती है, मन प्रफुल्लित करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी यदि मुझे अवसर मिलते रहेंगे
तो उनमें मैं पार्टिसिपेट करने की, अपनी भूमिका को बेहतरी से निभाने की उम्मीद रखता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जीवन के पथ में कभी कभी कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि कबीर तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, करेंगे तो भरेंगे तू क्यों होत निराश। तो कहने का मतलब है कि जीवन के पथ में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, हो सकता बुरे लोग तो ज़्यादा ही मिल सकते हैं। तो हमें उनसे उलझना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य और अपने कर्म पे फोकस रखते हुए आगे बढ़ना है। तो हम इन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में निश्चय ही अपनी सफलता की सीढ़ियों तक, अपनी सफलता के पायदान पर पहुंच सकने में कामयाब हो सकेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।